यार वो उसने पिछली बार भी दिया था, तो उसका जैसे यूनिवर्सिटी में हो गया था द्वारका पिछली साल, और उसने लिया नहीं। नहीं मॉक नहीं दिया। कोचिंग वगैरह? नहीं कोचिंग नहीं किया। अच्छा, तो घर पे ही अपना। क्योंकि मेरी एक बेटी दिल्ली से कर रही है, ऑलरेडी कर चुकी है, वो फाइल हो गया उसका। सही ही होगा, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है, अभी तो देखने में ही चला जाएगा कैसे कैसे होता है, हेजिटेशन भी दूर होगा। मॉक वगैरह दिलवाया था उसे? नहीं, मैं कुछ नहीं दिलवाता हूँ, यही जो है सो है। टेस्ट मेरे साथ अभी दो पेरेंट्स बैठे हुए हैं। इन दोनों पेरेंट्स के मतलब इन दोनों माताओं के बच्चे एग्जाम देने के लिए अंदर गए। बारी बारी से बात करते हैं कि उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस उन बच्चों के साथ कैसा है, तैयारी वो करते टाइम वो किस तरीके से अपने बच्चों से अटैच होते हैं। क्या नाम है मैम आपका? सुनीता मीना। तो बच्चा एग्जाम देने गया? हाँ। लड़का है कि लड़की? लड़का है। तो क्या नाम है उसका? अंकित कुमार। अंकित कुमार। तैयारी कैसी है उसकी? सर तैयारी तो घर पे की है, उसने ऑनलाइन क्लास लेके की है। अच्छा। हाँ। तो कोई सब्जेक्ट फेवरेट है उसका, स्ट्रॉन्ग फेवरेट? वही कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर मतलब ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से अगर कहें तो? सर मुझे तो ऐसा कोई बताता है कि आईआईटी में एडमिशन लेने जाना है उसे? हाँ, इसके लिए ही तो दोबारा दे रहा, पिछली बार हो गया था उसका। कौन सा आईआईटी फोकस में? बम्बई। आईआईटी मुंबई जाना हाँ। चाहता है? जाने दो कितना दूर? हाँ, बच्चे की मर्जी अब जाएगा तो बच्चे की ख्वाहिश के सामने माता पिताओं हाँ। के जो अरमान होते हैं, मतलब हाँ। ठीक है कि हाँ। कॉम्प्रोमाइज लेवल के होते हैं। हाँ। ठीक है। इसलिए और इसके अलावा स्कोर वगैरह के बारे में बातचीत होती है, कितना स्कोर करना है? सर मुझे इतना तो इमोशनल एंगल है कि मतलब बच्चा तैयारी कर रहा है और आप नहीं, तो यार वो उसने पिछली बार भी दिया था, तो उसका जैसे यूनिवर्सिटी में हो गया था द्वारका पिछली साल, और उसने लिया नहीं। बोला मुझे आईआईटी मुंबई जाना है। आईआईटी वो हाँ। पूरा सही टारगेट। हाँ, इसलिए प्रेशर वेशर देते हो बच्चों को? नहीं, प्रेशर नहीं, उसकी मर्जी से ही करता है वो कुछ। हाँ, प्रेशर नहीं देते। एक मेरे साथ और बैठी हुई है पेरेंट्स। क्या नाम है मैम आपका? समीमा। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? मैं द्वारका। द्वारका से। बच्चा एग्जाम देने गया है? बेटी है बेटा? बेटी है। क्या नाम है? फारिया। तो एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी है उसकी? अभी तो फर्स्ट टाइम दे रही है, अभी तो 12th भी चल रहा है, तो क्या दोनों का चल रहा है जी। तो सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग है उसका? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से अगर बोलें तो? फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है। टेस्ट या मॉक वगैरह? नहीं मॉक नहीं दिया। कोचिंग वगैरह? नहीं कोचिंग नहीं किया। अच्छा, तो घर पे ही अपना सेल्फ स्टडी। स्कोर वगैरह कितना करने की उम्मीद है? पता नहीं, अभी तो नहीं बता सकती हूँ मैं। कौन सा आईआईटी फोकस्ड में? आईआईटी दिल्ली दिल्ली जा रही है। पास में ही रखना है मतलब? पास में। अच्छा, कोई इमोशनल एंगल है बच्चे के साथ में मतलब? हाँ भाई, नहीं कुछ होते हैं ना, फेवरेट बच्चे होते हैं घर में, छोटे बच्चे जो होते हैं। ये बड़ी बेटी है मेरी। हाँ, तो अच्छा, तो उसके साथ कोई इमोशनल एंगल की कुछ होता है ना? बड़ी बेटियों के साथ में, बड़े बेटों के साथ में ये होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज ज्यादा होती है, तो चाहते हैं पेरेंट्स साथ में रहें, ऐसा कुछ? नहीं चाहती है बेटी मेरी, मैं भी चाहती हूँ कि साथ में ही रहे। हाँ, इसलिए दिल्ली के लिए सोच रहे हो आप? हाँ, इसलिए मैं दिल्ली जा रही हूँ। मेरे साथ दो और पेरेंट्स खड़े हुए हैं, चलिए बात करते हैं उनसे। उनके बच्चे एग्जाम देने गए। क्या नाम है अंकल? मेरा आशितोष सक्सेना। आपका क्या नाम सर? रणदीप वर्मा। तो दोनों के, आपका बच्चा है बेटी है? जो मेरी बेटियां है। क्या नाम है? शाम भी सक्सेना। आपका बच्चे? मेरा बेटा है सागर वर्मा। सागर वर्मा। तैयारी कैसी है दोनों की? ठीक है, बढ़िया है, 12th के साथ ही दे रही है वो। अच्छा, तो इसके अलावा कौन सा आईआईटी फोकस्ड में है? मतलब क्या चाहते हैं कि बच्चा आईआईटी दिल्ली जाए, आईआईटी मुंबई जाए? बेटे का एक्चुअली बिहार का है सीन उसका। अच्छा, तो प्रिपरेशन में मेरा है आईआईटी मुंबई का है मेरा तो एक्चुअली। आईआईटी मुंबई क्यों जाना चाहते हो, दिल्ली में? नहीं ठीक है, क्योंकि मेरी एक बेटी दिल्ली से कर रही है, ऑलरेडी कर चुकी है, वो फाइल हो गया उसका। अच्छा, अरे ये तो अच्छी बात है। तो अब एक बेटे को मुंबई से कराना है इसलिए। तो बच्चे का कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? मैथ। मेरा ही मैथ ही है एक्चुअली। मैथ मेरे। टीचर हो क्या? नहीं टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं ही पढ़ाता हूँ उसको। आपने भी कभी एग्जाम दिया था आईआईटी का? तो हाँ, ख्वाहिश रही हो? मैं नहीं कर पाया था। मतलब ये आप नहीं कर पाए तो ठीक है, बच्चे को करवाना ये ड्रीम, मतलब एक ड्रीम तो पूरा हो गया आपका। आईआईटी मुंबई से मतलब बेटी ने दिल्ली से हो गया बेटी का फाइल। एक आईआईटी मुंबई से कराना है, मतलब दो इंडिया की दो बड़ी सिटीज में आपके दो बड़े आईआईटीज में आपके दोनों बच्चे भेजिए। ठीक है, ये अच्छी कोशिश है, बाकी देखते हैं, बच्चे की मेहनत है और क्या है, प्रेशर नहीं डाल सकते, लेकिन ठीक है, कोशिश की है बच्चे ने। अच्छा, कहीं मॉक वगैरह दिलवाया उससे? नहीं, अभी नहीं दिलवाया, लेकिन चल रहा है उसका, जो स्कूल में इसके साथ में क्या है, लोग कराते हैं, तैयारी कराते हैं स्कूल वाले। उसमें जब प्री स्कूल से कर रही है वो, तो उसकी वो पैरालीज की तैयारी कराते हैं साथ साथ में उसके लिए। ट्रेडिशनल क्लासेस चलती हैं आफ्टर 3, उसके स्कूल के बाद 3 इयर्स की क्लासेस चलती है डेली उसकी। बाकी रिव्यू में लेता रहता हूँ उसका, तो मुझे उम्मीद है कि देखो अच्छा करना चाहिए उसको। बाकी मम्मी मिलता है, वॉट एवर जो भी मिला है, इतना कोई प्रेशर उसको नहीं है। वो आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने बच्चे को ये भी नहीं बोला कि बेटा तेरे को मुंबई ही देना है। अच्छा, ये डिसाइडेड नहीं है? नहीं, उसको नहीं बोला, क्योंकि देखो सारे बच्चे प्रेशर आता है इस चीज़ को लेकर के। फर्स्ट टाइम दे रही है अभी वो, और होपफुली उम्मीद है कि हो जाएगा उसका।
और आपके बच्चे क्या उम्मीद है, कैसा स्कोर करेगी? देखो उसने तैयारी तो करी है, देखो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा है ये भी। देखो क्या होता है, अभी तो उसका 12th है वैसे। 12th का एग्ज़ाम भी देने हैं, तो उसी के साथ ही इसको मैंने कहा एक बार तू दे, कम से कम थोड़ी प्रिपरेशन हो जाती है आगे के लिए, क्या है कैसे है। तो उसके लिए फर्स्ट टाइम है, देखो तैयारी तो करी है उसने भी। बाकी इमोशनल हो रहे हो आप बताते हुए? इमोशनल क्या, बच्चा है, अब देखो ना बच्चे को इमोशनल तो पेरेंट्स का ऑब्वियस सी बात है हो ही जाता है। बच्चा जो भी है, बच्चे कोई तैयारी करी हो उसकी, उस हिसाब से उसको मिलना चाहिए ना आगे। बाकी ठीक है, देखो होपफुली ऊपर वाले के ऊपर है। तो सब्जेक्ट्स में कहें कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? अब वो सभी में है अभी तो, बाकी देखो क्या करता है। मॉक वगैरह दिलवाया आपने? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सेल्फ स्टडी ओनली। अच्छा, ओनली सेल्फ स्टडी। तो आईटीज या फिर एनआईटीज क्या फोकस्ड में है? मतलब अभी तो तैयारी कर रहा है बच्चा। अभी तो जस्ट तैयारी है, अभी कोई हमने गोल नहीं दे रखा उसको, ना ही उसका कोई गोल है, सिर्फ एक प्रेपरेशन के लिए कि आगे कैसे चलेगा क्या है। फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज बाकी देखो जो होगा आगे। अभी कुछ प्लान कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आपके घर में कोई और भी है जिन्हें आईटी वगैरह का एग्जाम? कोई भी नहीं। अच्छा, तो एक ही बच्ची है? अब बेटा है मेरा भी। हाँ नहीं, है बिटिया भी है, बट बिटिया छोटी है अभी। बेटा है अभी फर्स्ट टाइम दे रहा है, बाकी देखो क्या आता है। कोई ऐसी इमोशनल बातें जो बच्चा तैयारी कर रहा है, रात को पढ़ रहा है, और आपके साथ कुछ ऐसा एक मोमेंट बताइए जो हुआ हो, जो आपको याद हो, कि जो आप शेयर करना चाहते हो? पेरेंट्स का क्या होता है कि पेरेंट्स तो मतलब बच्चे के ऊपर इतना वो हो जाते हैं ना कि हाँ भाई कैसे न कैसे करके कर ले, हम लोग उसको बोलते हैं, लेकिन अगले ने बच्चे ने तैयारी करी है, वो मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन बैठेगा 2 घंटे 3 घंटे बैठेगा, उसमें जो उसने कर लिया उसके बाद ना हम उसको कहेंगे। वो सेल्फ स्टडी करने वाला ही बच्चा है, तो आगे बाकी देखो क्या होता है। मेरा नाम दिलीप ठाकुर है। कहाँ से आए हैं? बुराड़ी संत नगर। बुराड़ी संत नगर, मतलब दिल्ली से ही है? दिल्ली 84। अच्छा, धूप ले रहे हैं? मजे का। अच्छा, बच्चा गया अंदर? हाँ जी। क्या नाम बच्चे का? सलोनी ठाकुर। अच्छा, तो 12th में है, 11th में है? 12th में है। 12th में है, तो तैयारी कैसी बच्चे की? सही ही होगा, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है, अभी तो देखने में ही चला जाएगा कैसे कैसे होता है। हेजिटेशन भी दूर होगा। मॉक वगैरह दिलवाया था उसे? नहीं, मैं कुछ नहीं दिलवाता हूँ, यही जो है सो है। टेस्ट वगैरह कहीं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है बच्चे का? फेवरेट सब्जेक्ट तो उसका मैथ है, क्योंकि उसमें अच्छा नंबर लाती है। अच्छा, तो हम समझते हैं वही है। अब लेकिन क्या फेवरेट है अब कह नहीं सकते हैं। बच्ची है ना? बच्ची है। अच्छा, तो कोई इमोशनल एंगल बताइए कि बच्ची तैयारी कर रही हो और आपको बहुत इमोशनल हो गए हो देख करके? नहीं, हम मतलब जेई का तैयारी नहीं करवा रहे, अभी तो पहले 12 का करवा रहे। ये मेरा उसका एज लाइक टेस्ट समझो। हाँ। यही दिलाने आए हैं कि कैसे होता है, क्या होता है। कोई प्रेशर वगैरह तो नहीं डालते कि बच्चे का? मैं तो हो ही नहीं सकता, जो प्रभु की लीला होगी वही के। प्रेशर तो कर देना ही नहीं चाहिए बच्चे को कभी भी। अच्छा, इससे तो, क्योंकि मैं इससे मेरा लड़का भी है अभी। उसको पे है? कौन सा है? जीटीबी हरिनगर में है। जीटीबी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइवेट अर्ध सरकारी, आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। 89% लाया था पिछले जेई के एग्जाम में। तो हम जनरल से हैं। EWS कुछ भी नहीं है। अच्छा। अन्ना बनाएंगे। चलिए, ये अच्छी बात है कि मतलब एक लेयर क्लास में आने के बाद में एक लेयर होती है, उसके बाद भी हाँ, ना ट्यूशन देते हैं ना कोच। ट्यूशन एक देते हैं एज लाइक नॉर्मल, जो 11वीं 12वीं को थी। कोचिंग नहीं हम दे पाते, उतने पैसे नहीं है। ठीक है, सही बात बता। मैं बच्चे को भी बता चुका हूँ कि मेरे पास जितना है उसमें मैं बेस्ट दूंगा, अधिक की इच्छा मत रखो। इस सेंटर पे बहुत सारे पेरेंट्स खड़े हुए हैं और सारे मेल्स पेरेंट्स हैं यहाँ पे मेरे साथ में। चलिए बात करते हैं उनके बच्चे, क्योंकि एग्जाम सेंटर के अंदर जा चुके हैं और एग्जाम अभी स्टार्ट होने वाला है कुछ देर में। सर, क्या नाम है आपका? पीताम्बर। आपका नाम क्या है? ब्रह्मदत्त वशिष्ठ। आपका नाम? माधवेंद्र मिश्रा। आपका सर? अतुल गुप्ता। आपका सर? सुनील मत। तो सर, बच्चों की तैयारी कैसी है? अपनी तरफ से तो अच्छी तैयारी की है और अधिक अच्छी उम्मीद है। कौन सा आईआईटी फोकस में आपके बच्चे का? साइंस साइड में इसमें जे मीन्स का ही है। बाकी तो तैयारी तो हर बार ही करते रहते हैं, तो दूसरी बार आया ये, पहला 1 साल गवा दिया ऐसे ही। मतलब उसमें क्या स्कोर अच्छा नहीं आया? मार्क्स अच्छे नहीं आए थे उतने। तो इसने कहा मैं 1 साल का ड्रॉप करके अगली तैयारी करूंगा। अब देखो तैयारी करता करता है, पेरेंट्स तो क्या करेंगे। बच्चा तो यही कहेगा मैं पढ़ रहा हूँ अच्छा करके आया हूँ, लेकिन बाद में रिजल्ट तो निकलता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप बच्चा रूम में पढ़ रहा हो और आप पहुंच गए हो, बच्चा सो रहा हो या मोबाइल चला रहा हो, ऐसा कोई फनी मोमेंट? मोबाइल भी चलाते कई बार मिला है।
सोया तो नहीं मिला, लेकिन मोबाइल तो तकरीबन चलाते हुए मिलता है। फिर हमें कान मरोड़ा उसका। समझे नहीं ना, कान आज के बच्चे का मरोड़ लेते हैं तो 4 दिन तक इतना ऐठ में हो जाता है। उसमें 4 पेरेंट्स और ये क्या दे रहे, पढ़ा रहने देते, अपने आप पढ़ लेता, 2 साल पीछे पढ़ लेता, फेल हो जाता, फिर पढ़ लेता। एक ही बच्चा था, आपने उसको पीट दिया तो पेरेंट्स भी उतना फिर छोड़ देते हैं कि भाई चल कोई बात नहीं। आपके टाइम का बताओ कि आप जब पेरेंट्स थे, मतलब आपके जो पेरेंट्स थे, जब थोड़ा बहुत रूठ जाते थे तो क्या करते थे? हम तो चुप रहते थे, बोलते तक भी नहीं थे। अगर बोल देते थे तो बोलते ही नहीं थे, पेरेंट्स के सामने हिम्मत ही नहीं पड़ती थी, और थप्पड़ और इतने डंडे पड़ते थे कि आखिरी में हम पैर पकड़ लेते थे माँ बाप के। आज का बच्चा खड़ा हो जाएगा जिद में, कभी माँ ये भी कह देगी ना माफी मांग ले, सवाल ही नहीं होता जो माफी मांग ले। तो आजकल के पेरेंट्स जो हैं बच्चों को मांगेगा, वो खड़ा रहेगा, पिट लेगा, लेकिन माफी नहीं मांगेगा। वो 2 दिन रोटी नहीं खाएगा, फिर पेरेंट्स भी ये महसूस करते हैं चलो पढ़ेगा, अपने लिए पढ़ेगा, ना पढ़ेगा कोई बात नहीं, पढ़ा रहने दो, जैसे भी कर रहा है करने दो। आज ये सब की स्थिति आ गई है कि बच्चा मोबाइल तो खूब चलाता है, ये किसी का भी वो नहीं है। बाद में कहेगा नहीं पापा आपको क्या पता, आपने कभी देखा है मोबाइल, मैं तो इसमें ये स्टडी कर रहा था, ये चला रहा था, वो चला रहा था, धोखा दे देते हैं। जेनजी वर्ड जानते हो आप? जेनजीज सुना है कभी? जनरेशन गैप। तो आजकल की जेनजीज हैं, वो हमारे टाइम के जो मिलेनियंस है या आपके टाइम के, वो किस तरीके से डिफरेंट है, कुछ पता है भाई? हमने कोई बताना चाहता है, आप बताना चाहते हो? हमारे टाइम में अच्छा बताइए, इधर आ जाइए। हम जब छोटे छोटे थे तो पेरेंट्स की बात मानते थे। हाँ। आज के जो जेनजी, आप जनरेशन जेड जो बोल रहे हो, हाँ। उनको तो बोलना ही गलती कर दी मैंने, जैसे उन्हें कुछ बोल के वो सुनना ही नहीं चाहते कुछ भी। अच्छा। और वो पढ़ते ऐसे हैं जैसे वो रोबोट पढ़ता हो, ऐसे देखेंगे मोबाइल, मैं बोलूंगा बेटा लिख के पढ़ लो, मैं कंप्यूटर से पढ़ रहा हूँ, लैपटॉप से पढ़ रहा हूँ, किताब से तो लिखना ही नहीं है, बिल्कुल सही किया, किताब तो कॉपी तो उठानी ही नहीं है। स्पेक्स भी लगे होंगे अधिकतम, नहीं लगे अभी फिलहाल तो। इम्पोर्टेंट है जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आज हुआ है, विजुअल का हमेशा फर्क रहता है। अगर आप कभी विजुअल पे देखोगे कोई चीज, फिल्म देख के हमको सबको याद रहती है, सुन के उतना याद नहीं रहता। तो ये जो सोशल मीडिया पे जो विजुअल कनेक्ट हुआ है, इसने बच्चों के ऊपर, ब्रेन के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट दिया। उनको दिख रहा है और वो सुन रहे हैं। वो हमने जो जब पढ़ाई की थी सिर्फ हम किताब देखते थे, हमारे एज्यूम करते थे, एक इक्वेशन भी हमको सोचनी होती थी, कोई डायग्राम है हमारे टीचर कहते थे तो तुम इमेजिन करो। आज अगर मैं प्राइमरी बच्चे की बुक देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, इसमें इतना कुछ कैसे है यार, ये तो सारा डायग्राम बना। मतलब मेरे लिए भी या हम सबके लिए भी इजी होगा, जो शायद नहीं पढ़े या नहीं क्या पढ़े मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो डायग्राम देख के सब कुछ इजी हो जाएगा। मतलब आप भी मानते हैं लेवल बहुत हाई है। एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर हुई है, उस टेक्नोलॉजी ने हमारे ब्रेन, बच्चों के ब्रेन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया। इस टेक्नोलॉजी को अगर हम एजुकेशन में यूज करेंगे डेफिनेटली तब इम्पैक्ट आएगा, अदरवाइज सब वेग होता जाएगा। अच्छा, मोबाइल तो है लेकिन कहाँ यूज हो रहा है एवरीबॉडी नोस। अच्छा, तो आपके बच्चे का कोई आईआईटी वाला कोई ड्रीम है, किस आईआईटी में जाना है? सर मेरा ड्रीम, हम जितने यहाँ खड़े हैं दे आर ऑल आईआईटीएंस, हम मेरा नहीं, हम सबका है, लेकिन कितने सक्सीड करेंगे ये उनका मुकद्दर और उनकी मेहनत है। हम सब ने अपने काम यहाँ तक लाके किए हैं, अच्छे उस पे सर। देखिए अभी भी लास्ट दौड़ रहे थे, हम लोग भी वहीं खड़े थे, मैंने देखा था, तो पुश कर रहे थे कि चलो तुम भी घुसो अंदर, लेकिन बाकी उनका मुकद्दर है, बच्चे मेहनत पूरी कर रहे हैं, लेकिन बाकी उनका मुकद्दर है। देखो क्या होता है क्या नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है कि, लेकिन बच्चे आज के टाइम में किताबों से नहीं पढ़ेंगे, मोबाइल लेकर के इतना फास्ट मूवमेंट होता है उनके मोबाइल में कि हमको तो समझ में नहीं आ पाती है कि वो क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन बच्चों को दिमाग में ऐसा वो घुस जाता है, मतलब कि वो एकदम फास्ट, एकदम रिकवरी जल्दी कर लेते हैं, और रिजल्ट उनको जल्दी चाहिए। आज जब हमने दवाई खाई, पेशेंस नहीं है, मतलब पेशेंस नहीं, एक सेकंड में हमको रिजल्ट चाहिए। सब रिजल्ट कैसे हो सकता है सेकंड में? हम सब सुबह से आए हुए हैं, कितने लोग कितने बजे से आए होंगे सबसे पूछ सकते हैं क्यों आए हैं। हम सब उठे हैं सुबह, एक नहीं, तो आपके 2 बैग हैं, और मतलब एक टिपिकल पेरेंट्स होता है जो लेके आता है, एक और किसी का भी कर रहा हूँ सपोर्ट। अच्छा, तो कौन सा, मतलब आपके बच्चे कौन सा ड्रीम है कि इस आईआईटी में जाना है? देखिए हमारे बच्चे की बिटिया है मेरी, और उसकी कोशिश पूरी है वो कि वो कह रही है इस साल मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ, और 1% को अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैंने भी उसको कल यही कहा था कि बेटा कोशिश पूरी करो, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, जो बाकी मुकद्दर में होगा तुम कोशिश पूरी करते रहो, बाकी जो तुम्हारे मुकद्दर में होगा वो हो जाएगा। क्या मतलब तैयारी में सबसे सब्जेक्ट जो होता है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, वो कौन सा है? देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। केमिस्ट्री है, फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस है, और आईआईटी में ज़्यादा फोकस है उसका जाने का, मतलब आईटी में। अच्छा, जितने सारे मेरे साथ पेरेंट्स मौजूद हैं, कोई इमोशनल एंगल बताना चाहेगा अपने बच्चे का कि मतलब रात में आप गए और बच्चा सोता हुआ मिल गया, या फिर आप कुछ रो रहा है, या आप रोने लगे उसे देखकर कितना पढ़ रहा है? उल्टा हुआ, बल्कि कई बार तो क्या होता है कि रात को किसी कारण से हमारी आँख खुलती है,
तो कई बार 12 बजे 1 बजे कई बार मैं देखता हूँ बिटिया अपने लाइट खुली हुई होती है, कई बार लगी पड़ रही होती है। तो हमें ये लगता है कि यार हम सो रहे हैं, हम रिलैक्स कर रहे हैं मतलब, लेकिन बच्चा अपनी स्टडी मतलब मेहनत कर रहा है। जिस बच्चे में पढ़ने की होती है तो वो करता रहता है, अब जिसके में नहीं होती तो उसकी वजह माँ बाप पुश करते रहें तो कोई फायदा नहीं है उसका। इसे हमारे हमने शुरू से कहा है कि जो तुम्हारे मन में है वही करो, जबरदस्ती करने से कोई फायदा नहीं है। प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करते। टाइम से सो जाना, लेकिन मैं 4 बजे उठ के देखा तो वो मतलब फोन लेके कान में वो लगा के और लगा हुआ है। मैंने बोला तुझे तो मैंने कहा था सो जाना, सुबह जाना, नहीं मेरे को नींद नहीं आ रही। तो मेरे साथ खड़े हैं एक और पेरेंट्स, एक और माता पिता जिनका बच्चा जो है वो एग्जाम देने आया है और सेंटर के अंदर है। चलिए बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मोनिका। सर आपका क्या नाम है? जयंत। तो बच्ची का नाम क्या है जो एग्जाम देने गया है? पारितोष। लड़का? हाँ जी। तो तैयारी कैसी है उसकी? अपनी तरफ से तो अच्छी की थी। अच्छा, तो सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग है वो कौन सा है? केमिस्ट्री। मतलब पेरेंट्स को पता है कि मतलब बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। केमिस्ट्री उसका स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, फिजिक्स भी सही है, बस थोड़ा मैथ्स में था घबरा रहा। कोई नहीं, हो जाएगा। तो कौन सा आईआईटी फोकस्ड में है? अभी तो कुछ पता नहीं, उसी को पता है कि उसके बाद सोचेगा, अभी तो कुछ दिमाग में नहीं रखा हुआ। अभी तो है कि बस रिजल्ट आने के बाद देखेंगे जो भी फाइनल होगा। स्कोर कितना करने की उम्मीद है? वो तो अभी जो मॉक टेस्ट दे रहा था उसका तो कह रहा था मतलब 181 आ रहे हैं उसके। तो हम आगे देखो क्या होता है। ठीक है, तो आईआईटी अगर कहीं मतलब होता है कि उम्मीद होती है माँ बाप को, चलो कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि सेम सिटी में रहे या नियर बाई सिटी में रहे, तो कौन सा आईआईटी फोकस्ड में है? अगर ब्रांच वाइज भी होता है ना कि मतलब ये ब्रांच इस आईआईटी में अच्छी होती है तो भेज देते हैं। सीएस वैसे उसने चूज तो सीएस में जाना है उसने, तो अब देखिए अब कहाँ पे होता है वैसा कुछ। कंप्यूटर साइंस जहाँ भी नंबर आएगा वहीं पर जाएंगे, दिल्ली से बाहर हो कहीं भी हो। जहाँ पे उसको मिल जाएगा। कोई इमोशनल एंगल या कोई इमोशनल मोमेंट जो आप बताना चाहते हैं कि होता है ना बच्चे माँ बाप रात में पढ़ रहा है और माँ बाप आ गए, और या तो कभी कभी ऐसा होता है कि फनी मोमेंट होता है कि माँ बाप से बोला बच्चा कि पढ़ रहा है और रात में सो गया, ऐसा कुछ है फनी मोमेंट या इमोशनल मोमेंट? नहीं, उल्टा हमारे साथ उल्टा था। वो हमें बोलता था उठा के रखना, हम बोलते थे 2-3 घंटे सो जाए। हमारे साथ उल्टा हो जाता था, हमसे गुस्सा हो जाता था। कॉफी वगैरह चाय वाय देते थे रात? कॉफी भी था। खाना वाना ऐसा कुछ होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि भाई फूडी होते हैं तो रात में खाना भी चाहिए होता है खाते खाते। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने डिनर किया उसके बाद अपना पढ़ा, रात को एक बार कॉफी ले ली बस। कुछ हॉबीज वगैरह हैं उसकी? टेबल टेनिस बहुत खुश होकर खेलता है। रेगुलर? नहीं रेगुलर नहीं, चेस बहुत उसका है, एडमायर करता है, देखता भी है बीच बीच में और इंटरेस्ट भी बहुत है। स्कूल टीम में है, चेस प्लेयर है स्कूल का। अच्छा,